तो जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं ये प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखिए ये जो प्रश्न है ये बार बार कोई भी एग्जाम में पूछ देता है। इसको हम लोग बहुत ही सरल भाषा में देखेंगे। पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। ये जो हरा पौधा होता है, क्योंकि जितने भी पौधा होता है वो मेनली हरे रंग का होता है। बोलेंगे हरा पौधा किसकी उपस्थिति में, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। काहे कि दिन के समय में क्या होता है कि सूरज उगे हुए रहते हैं, तो हरा पौधा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से क्या ग्रहण करता है, मिट्टी से जल और खनिज लवण ग्रहण करता है। क्योंकि हम लोग जो पानी देते हैं, हम लोग पानी पौधा के जड़ में ही देते हैं, तो क्या हुआ प्योर जल को ग्रहण करता है? ऐसा नहीं, क्योंकि मिट्टी में जो है खनिज लवण घुले हुए रहते हैं, तो इसलिए वह जल के साथ घुलकर पौधा के शीर्ष भाग में पहुंच जाता है। तो हरा पौधा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्यों, तो पौधा दिन में ही अपना भोजन बनाता है। तो दिन में इसलिए बनाता है क्योंकि दिन में सूरज का प्रकाश निकला हुआ रहता है, इसलिए सूर्य प्रकाश उपस्थिति बोलना जरूरी है। तो हरा पौधा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से क्या ग्रहण करता है, जल और खनिज लवण। मिट्टी से जल और खनिज लवण एवं एक गैस को भी ग्रहण करता है। जैसे हम लोग जो गैस छोड़ते हैं, ध्यान रखना है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और पेड़ पौधा उसे भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो सिंपल है कि हरा पौधा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से जल और खनिज लवण तथा वायुमंडल से क्या ग्रहण करता है, वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर अपना भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसे अपना भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करता है, इसे ही क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। समझ गए? यही परिभाषा है कि हरा पौधा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से जल और खनिज लवण तथा वायुमंडल से CO2 ग्रहण कर अपना भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करता है। अब देखिए इसका बोल देगा कभी कभी समीकरण लिखने के लिए, तो हम लोग समीकरण लिखते हैं। देखिए कौन कौन सी, पहली बात समीकरण में जो है ना दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली कि मतलब इसमें जो है अभी कारक क्या होता है, यानी क्या क्या लगा, कोई चीज समीकरण बनने में क्या क्या लगा। जैसे जल का लगा इसमें, तो जल का अनुसूत्र क्या होता है, H2O प्लस और क्या चीज लग गया, यानी क्या चीज को ग्रहण किया, खाना बनाने में किस किस चीज का इस्तेमाल किया, तो जल का इस्तेमाल किया, तो जल का अनुसूत्र H2O। और किसका इस्तेमाल किया, CO2 का इस्तेमाल किया, तो प्लस हो जाएगा CO2। और किसका इस्तेमाल किया, तो सूर्य प्रकाश का इस्तेमाल किया, तो लिख सकते हैं सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश इसकी सहायता से क्या क्या बनाया, तो पहले ग्लूकोज बनाया, और ग्लूकोज का अनुसूत्र होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का अनुसूत्र है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा जब खाना बनाता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तो वो ऑक्सीजन गैस को छोड़ता है। हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधा ही ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, तो प्लस ऑक्सीजन मुक्त करेगा। और क्या बनाया, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जिस क्षेत्र में पेड़ पौधा ज्यादा होता है वहां पे बारिश होता है, सुने होंगे, तो इसलिए पेड़ पौधा क्या होता है, जल वाष्प को भी छोड़ता है, यानी जल के वाष्प को भी छोड़ता है, यानी जल का ही अणु हो गया, तो जल का अनुसूत्र हो गया H2O। देखिए इतना इसका समीकरण हो गया।